देखते हैं यूपी स्पेशल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक है। वाईसीटी बुक से देख रहे हैं। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? हथकरघा उद्योग है। हथकरघा उद्योग उत्तर प्रदेश में कृषि के बाद रोजगार उपलब्ध कराने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। प्रदेश में हथकरघा सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध केंद्र मेरठ, देवबंद, धामपुर, सिकंदराबाद, टांडा, गोरखपुर, मगहर, बाराबंकी, इटावा, अमरोहा, मऊ, मुबारकपुर आदि हैं। औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ है? पश्चिमी क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ है। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग बरेली में है। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र बरेली में है। बरेली के अतिरिक्त सहारनपुर, लखनऊ, प्रयागराज, लखनऊ, मेरठ और रामपुर में भी दिया सलाई के कारखाने हैं। बरेली के अतिरिक्त सहारनपुर में भी दिया सलाई है। प्रयागराज में भी है। सहारनपुर, प्रयागराज, लखनऊ, मेरठ, रामपुर में भी दिया सलाई उद्योग हैं। दादरी, चुनार, चुर्क तथा डाला सभी में कारखाने हैं। सीमेंट उद्योग हैं। दादरी, चुनार, चुर्क तथा डाला सभी में कारखाने हैं जो उत्पादित करते हैं सीमेंट उद्योग। सीमेंट जो है ना, दादरी, चुनार, चुर्क और डाला सभी में कारखाने हैं जो उत्पादित करते हैं सीमेंट। दादरी, चुनार, चुर्क तथा डाला सभी में सीमेंट उत्पादन के कारखाने हैं। दादरी, चुनार, चुर्क तथा डाला सभी में सीमेंट उत्पादन के कारखाने हैं। कहाँ? दादरी में भी है, चुनार में भी है, चुर्क में है, डाला में, सभी में कहाँ हैं? सीमेंट उत्पादन कारखाने हैं। संप्रति उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले में स्थित कजराहट एवं रोहतास क्षेत्र में उच्च श्रेणी का चूना पत्थर उपलब्ध है जो सीमेंट निर्माण का मुख्य तत्व है। सोनभद्र जिले में स्थित चुर्क तथा डाला सब सीमेंट फैक्ट्रियों के लिए चूना पत्थर इन्हीं स्थानों से उपलब्ध होते हैं। एशिया का सबसे बड़ी चीनी मिल उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर अवस्थित है? तो खतौली में था, अब नहीं है इस समय। यह प्रश्न विवादित है क्योंकि विकल्प में दिए गए चारों चीनी मिलों में से कोई भी एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल नहीं है। आयोग ने खतौली माना था। वर्तमान में उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो खतौली चीनी मिल उत्तर प्रदेश में ही 5वें स्थान पर है। यह प्रश्न मूल्यांकन से बाहर करने योग्य है। चीनी उद्योग उत्तर प्रदेश का परंपरागत उद्योग है। निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर प्रदेश का परंपरागत उद्योग है? चीनी। उत्तर प्रदेश के किस नगर में कृत्रिम अंग बनते हैं? कानपुर में कृत्रिम अंग। उत्तर प्रदेश में कानपुर में कृत्रिम अंग बनते हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर में कृत्रिम अंग का निर्माण किया जाता है। 1972 में स्थापित भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम अलिम्को भारत सरकार का एक सार्वजनिक उपक्रम है जिसका मुख्यालय कानपुर में स्थित है। यही पर दिव्यांगों के लिए कृत्रिम अंग एवं अन्य सहायक उपकरण तैयार किए जाते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद लुगदी, कागज और गत्ते के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? बिजनौर। लुगदी, कागज और गत्ते के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है बिजनौर। बिजनौर सहारनपुर जनपद कागज, लुगदी एवं कागज के बने गत्ते के लिए प्रसिद्ध है। बिजनौर सहारनपुर जनपद कागज, लुगदी एवं कागज के बने गत्ते के लिए प्रसिद्ध है। जबकि आगरा अपने चर्म उद्योग, पर्यटन उद्योग, बरेली लकड़ी के कार्य, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री तथा रेल पहिया कारखाने के लिए प्रसिद्ध है। झांसी गुड्डों एवं नर मुलायम खिलौनों के लिए प्रसिद्ध है। झांसी गुड्डों के लिए और मुलायम खिलौनों के लिए प्रसिद्ध है।
बिजनौर सहारनपुर जनपद कागज, लुगदी एवं कागज के बने गत्ते के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, जबकि आगरा अपने चर्म उद्योग, पर्यटन उद्योग, रायबरेली लकड़ी के कार्य, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री तथा रेल पहिया कारखाने के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में सुरमा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। बरेली सुरमा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। सुरमा उद्योग के लिए बरेली है और ब्लैक पॉटरी आजमगढ़ है और कत्था उद्योग बरेली में है। कत्था उद्योग बरेली में है। बांसुरी उद्योग पीलीभीत में है। प्लाईवुड उद्योग सीतापुर, सहारनपुर, नजीबाबाद, बिजनौर में है। प्लाईवुड उद्योग कहाँ है? सीतापुर में, सहारनपुर में, नजीबाबाद में, बिजनौर में है। काले मिट्टी के बर्तन निजामाबाद में है। काली मिट्टी के बर्तन निजामाबाद में है। चीनी मिट्टी के बर्तन खुर्जा में है। चीनी मिट्टी के बर्तन। पीतल शिल्पकृति मुरादाबाद में है। पीतल और शिल्पकृति मुरादाबाद में। पीतल शिल्पकृति मुरादाबाद में है। पीतल शिल्पकृति मुरादाबाद में है। सीसा शिल्पकृति फिरोजाबाद में है। सीसा शिल्पकृति का है, फिरोजाबाद में है। पीतल शिल्पकृति मुरादाबाद में है। उत्तर प्रदेश का राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड कहाँ स्थित है? आगरा में है। चर्म विकास एवं विपणन निगम। उत्तर प्रदेश का राज्य चर्म विकास एवं निगम लिमिटेड आगरा में स्थित है। इसकी स्थापना 1974 में हुई थी। उत्तर प्रदेश का राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड आगरा में स्थित है। इसकी स्थापना 1974 में हुई थी। निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की आगामी प्रमुख निवेश परियोजना नहीं है? डिफेंस पार्क शाहजहांपुर नहीं है। आगामी निवेश परियोजना तब क्या है? थीम पार्क आगरा है। निवेश उत्तर प्रदेश का औद्योगिक विकास निगम जो है ना, थीम पार्क आगरा है। मेगा फूड पार्क बरेली है। मेगा फूड पार्क बरेली है। टेक्सटाइल पार्क वाराणसी में है। शाहजहांपुर में डिफेंस पार्क उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की आगामी प्रमुख परियोजना नहीं है। अप्रैल 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा डिफेंस कॉरिडोर का केंद्र बिंदु बुंदेलखंड को बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। उल्लेखनीय कि उत्तर प्रदेश के कुल 6 जिलों झांसी, चित्रकूट, कानपुर, लखनऊ, आगरा और अलीगढ़ में डिफेंस पार्क निर्माण की योजना बनाई गई है। देखिए, खेल का सामान जो है सब यहाँ देख लेते हैं। खेल का सामान मेरठ में है। दिया सलाई बरेली में है। पीतल सामान मुरादाबाद में है और लकड़ी की नक्काशी सहारनपुर में है। उत्तर प्रदेश में कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? यहाँ पे देख लेते हैं। अलीगढ़ ताला, मुरादाबाद पीतल और फिरोजाबाद चूड़ी और मेरठ खेल का सामान खिलौने के लिए। कौन सा शहर निर्यात विकास केंद्र नहीं है? तो इसमें प्रयागराज निर्यात विकास केंद्र नहीं है। बाकी आगरा, खुर्जा, मेरठ ये सब विकास केंद्र हैं। आगरा, खुर्जा, मेरठ ये सब विकास केंद्र हैं। प्रसंगत विकल्पों में प्रयागराज के अतिरिक्त शेष तीनों निर्यात विकास केंद्र हैं। प्रसंगत विकल्पों में प्रयागराज के अतिरिक्त शेष तीनों निर्यात विकास केंद्र हैं, जिनसे निर्यात होने वाली वस्तुओं का विवरण निम्नवत है। आगरा सिल्क, कारपेट, हस्तशिल्प सामान, संगमरमर उत्पाद, बैग आदि। खुर्जा पॉटरी, सिरामिक टाइल्स आदि तथा मेरठ टेक्सटाइल्स खेल का सामान, स्वर्ण आभूषण है।
आगरा सिल्क कारपेट, हस्तशिल्प सामान, संगमरमर उत्पाद, बैग आदि, खुर्जा, पॉटरी, सिरामिक टाइल्स आदि तथा मेरठ टेक्सटाइल्स, खेल का सामान, स्वर्ण आभूषण आदि हैं। काष्ठ नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर प्रसिद्ध है? काष्ठ नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर प्रसिद्ध है? सहारनपुर है। काष्ठ नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का सहारनपुर प्रसिद्ध है। कैपिटल ऑफ वुड क्राफ्ट के नाम से प्रसिद्ध सहारनपुर प्रदेश के काष्ठ नक्काशी उत्पादन का लगभग 90% भाग है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सी सुमेलित नहीं है। चूड़ी तो फिरोजाबाद में होता है चूड़ी उद्योग, ताला अलीगढ़ में, कालीन उद्योग भदोही में, चिकन उद्योग लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग के संबंध में कौन सा सही है? सही है 1, 2, 3 सही है। औद्योगिक सेवाएं, औद्योगिक स्वीकृति, औद्योगिक अनुमोदन, ये सब सही है। उत्तर प्रदेश में सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग की स्थापना निवेशकों को एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए की गई है। इसके अंतर्गत औद्योगिक सेवाएं, औद्योगिक स्वीकृति तथा औद्योगिक अनुमोदन सम्मिलित है। इसमें औद्योगिक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन शामिल नहीं है। इसमें सी सही है। चुर्क जो है चुर्क सीमेंट उद्योग के लिए है, और फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए है। अलीगढ़ तो ताला के लिए है, और मेरठ खेल के सामान के लिए। ये सब बहुत बार रिपीट हुआ है। देखिए, रेणुकूट एल्युमिनियम उद्योग के लिए है। ऋषिकेश एंटीबायोटिक दवा कंपनी है ऋषिकेश में। मेरठ खेल के सामान अलीगढ़ ताले के लिए है। यहाँ पे देख लेते हैं। फूलपुर उर्वरक के लिए है। मोदीनगर रबड़ के लिए है। बाराबंकी पॉलीफाइबर के लिए है। कानपुर विस्फोट के लिए है। मिट्टी के बर्तन जो हैं, मिट्टी के बर्तन खुर्जा में, काष्ठ नक्काशी सहारनपुर में, काष्ठ पादुका खड़ाऊँ। मिट्टी के बर्तन जो है खुर्जा में, काष्ठ नक्काशी सहारनपुर में, काष्ठ पादुका खड़ाऊँ पीलीभीत में, और जरी बरेली में। टेराकोटा गोरखपुर में है। लकड़ी के खिलौने वाराणसी में है। चीनी मिट्टी के बर्तन चिन्हट में है, और कांच का सामान फिरोजाबाद में है। कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है? यूपी डेस्को इलेक्ट्रॉनिक विभाग के अंतर्गत एक निगम है। यूपी डेस्को इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के अंतर्गत एक निगम है। प्रथम पॉलिएस्टर रेशा फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में स्थापित की गई है। प्रथम पॉलिएस्टर रेशा फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में स्थापित किया गया है। तो इसमें से 3-4 सही है। तीसरी रेल कोच फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के रायबरेली जनपद में स्थापित की गई, न कि अमेठी में। फिरोजाबाद चूड़ी व कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, न कि पॉटरी के लिए। और यूपी डेस्को इलेक्ट्रॉनिक विभाग के अंतर्गत एक निगम है। यूपी डेस्को इलेक्ट्रॉनिक विभाग के अंतर्गत एक निगम है। प्रथम पॉलिएस्टर रेशा फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में स्थापित की गई है। यूपी डेस्को इलेक्ट्रॉनिक विभाग के अंतर्गत एक निगम है।
प्रथम पॉलिएस्टर रेशा फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में स्थापित की गई है। यूपी डिस्को इलेक्ट्रॉनिक विभाग के अंतर्गत एक निगम है। प्रथम पॉलिएस्टर रेशा फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में स्थापित की गई है। यूपी डिस्को इलेक्ट्रॉनिक विभाग के अंतर्गत एक निगम है। प्रथम पॉलिएस्टर रेशा फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में स्थापित की गई। कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें से गोरखपुर सुमेलित नहीं है। गोरखपुर में खेलकूद के सामान नहीं होता है, यहाँ पे तो टेराकोटा होता है। नोएडा सॉफ्टवेयर IT सामान के लिए है। सीतापुर प्लाईवुड के लिए है और वाराणसी रेशम उद्योग के लिए है। गोरखपुर महानगर अर्थव्यवस्था सेवा उद्योग पर आधारित है। गोरखपुर हाथ से बने कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का टेराकोटा उद्योग अपने उत्पादों के लिए जाना जाता है, जबकि खेलकूद सामान उद्योग मुख्यतः मेरठ में अवस्थित है। तो देख लेते हैं, यहाँ पे मॉडर्न बेकरीज कानपुर में है और स्कूटर इंडिया लिमिटेड लखनऊ में है। स्कूटर इंडिया लिमिटेड कहाँ है? स्कूटर इंडिया लिमिटेड लखनऊ में है। तो इस ऑप्शन में एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पे सुमेलित नहीं है। सीमेंट कारखाना बरेली में नहीं है। सीमेंट कारखाना चुरगडल्ला में है। बाकी स्कूटर इंडिया लिमिटेड लखनऊ में है। मॉडर्न बेकरीज कानपुर में है। उर्वरक कारखाना आंवला में है। सीमेंट कारखाना चुरगडल्ला में है। मॉडर्न बेकरीज कानपुर में है। उर्वरक कारखाना आंवला बरेली में है। निम्नलिखित से उत्तर प्रदेश के व्यापार कर क्षेत्रों में किसका राजस्व संग्रह में उच्चतम स्थान है? तो लखनऊ का। उत्तर प्रदेश में व्यापार कर के कुल 21 जोन हैं, जिनमें से व्यापार कर का सर्वाधिक संग्रहण लखनऊ जोन में, तत्पश्चात क्रमशः कानपुर, गाजियाबाद, नोएडा जोन में किया जाता है। न्यूनतम संग्रहण झांसी जोन में है। सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित शहरों में से किस में स्थित है? नोएडा में। उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र नोएडा में स्थित है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद आदि स्थल उत्तर प्रदेश के सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग केंद्र हैं। उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र नोएडा में स्थित है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद आदि स्थल उत्तर प्रदेश के सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग केंद्र हैं ना। पीतल का सामान मुरादाबाद में, माचिस बरेली में और खेल का सामान मेरठ में, लकड़ी की नक्काशी सहारनपुर में। सब वही बार बार रिपीट हो रहा है। महावीर जूट मिल्स लिमिटेड उत्तर प्रदेश की एकमात्र कार्यरत जूट मिल स्थित है। ये सहजनवा गोरखपुर में। महावीर जूट मिल्स लिमिटेड उत्तर प्रदेश की मात्र कार्यरत जूट मिल स्थित है। कहाँ? सहजनवा गोरखपुर में। और महावीर जूट मिल्स लिमिटेड उत्तर प्रदेश की एकमात्र कार्यरत जूट मिल है जो गोरखपुर के सहजनवा में स्थित है। इसकी स्थापना 1935 में हुई थी। इसका कार्य क्षेत्र जूट, मेस्ता और मिश्र प्राकृतिक फाइबर सहित अन्य प्राकृतिक फाइबर की तैयारी, कताई और बुनाई, खादी, हैंडलूम को छोड़कर है। उत्तर प्रदेश में गन्ना तथा चीनी का उत्पादन महाराष्ट्र से अधिक है, परंतु उत्पादकता कम है। कथनों के कारण है महाराष्ट्र में अधिकांश चीनी मिलें सरकारी क्षेत्र में स्थापित हैं। तो इसमें
उत्तर प्रदेश में गन्ना चीनी का उत्पादन महाराष्ट्र से अधिक है। देखिए, गन्ना तो उत्पादन होता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में गन्ना तथा चीनी का उत्पादन महाराष्ट्र से अधिक है, परंतु उत्पादकता कम है। देखिए, गन्ना का तो अधिक उत्पादन होता है, लेकिन चीनी का नहीं। और महाराष्ट्र में अधिकांश चीनी मिलें सहकारी में स्थापित है। ये सही है, सही है। तो डी इसका सही है। प्रश्नकाल में उत्तर प्रदेश में गन्ने का उत्पादन ज़्यादा था, जबकि महाराष्ट्र में उत्पादकता कम था। महाराष्ट्र में चीनी मिलों की सर्वाधिक संख्या है। वर्ष 2021-22 में महाराष्ट्र भारत का शीर्ष चीनी उत्पादन राज्य बन गया है। यहाँ पर चीनी का कुल उत्पादन 138 लाख टन, जबकि उत्तर प्रदेश में कुल चीनी उत्पादन 105 लाख टन हुआ है। उल्लेखनीय कि महाराष्ट्र में अधिकांश चीनी मिलें सहकारी क्षेत्र में हैं। उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद योजना के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बागपत लकड़ी के खिलौना, बागपत लकड़ी के खिलौने, और ये लकड़ी खिलौना नहीं है, सुमेलित नहीं है ये। ये सुमेलित नहीं है। अमेठी मुंज के लिए, आगरा चर्म के लिए, गौतम बुद्ध नगर रेडीमेड के लिए सही है। बागपत वही फर्निशिंग के लिए है, होम फर्निशिंग गुड्स के लिए। देखिए, बागपत होम फर्निशिंग गुड्स के लिए है, अमेठी मुंज के लिए है, आगरा चर्म उद्योग उत्पादन, आगरा चर्म उत्पादन, और गौतम बुद्ध नगर रेडीमेड कपड़े के लिए है। लकड़ी खिलौना मुख्यतः चित्रकूट क्षेत्र का है लकड़ी खिलौना। उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र अवस्थित है नोएडा में। उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र स्थित है नोएडा में। उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र क्या है? नोएडा है। उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र नोएडा में अवस्थित है। भारत में सॉफ्टवेयर एवं बीओपी उद्योग के अन्य केंद्रों में बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद एवं पुणे प्रमुख हैं। इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का पारंपरिक शिल्प नहीं है? कांथा, टाँके, ये सब जो है पारंपरिक शिल्प नहीं है। उत्तर प्रदेश का पारंपरिक शिल्प नहीं है कांथा, टाँके। तब क्या है? चिकनकारी, जरदोजी, संगमरमर, जरना, ये सब हैं पारंपरिक शिल्प। कांथा टाँके या कांथा कढ़ाई उत्तर प्रदेश का पारंपरिक शिल्प नहीं है। यह कढ़ाई बंगाल की प्राचीन कलाओं में से एक है। इस कला के तहत पुरानी साड़ियों और धोती के सफ़ेद सूती कपड़े को जोड़कर निचली सतह बनाई जाती है। इसमें रंगीन धागों का बड़े ही धैर्य के साथ खूबसूरती से प्रयोग किया जाता है। कांथा कढ़ाई में धागों से विभिन्न प्रकार के जानवरों, स्थानीय दृश्यों और फूल पत्तियों को काढ़ा जाता है। मुरादाबाद के कार्य हेतु प्रसिद्ध है और उसने विश्व भर में हस्तकला उद्योग में अपना आला स्थान बनाया है। वो क्या है? पीतल। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लघु एवं कुटीर उद्योग हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लघु एवं कुटीर उद्योग हैं। मुरादाबाद पीतल एवं कलई बर्तन एवं नक्काशी के लिए है। मुरादाबाद पीतल एवं कलई बर्तन एवं नक्काशी के लिए। मुरादाबाद पीतल और कलई बर्तन नक्काशी। फरीदाबाद कांच उद्योग कांच की चूड़ियों के लिए विश्वविख्यात है। फरीदाबाद
कन्नौज इत्र एवं सुगंधित तेल अगरबत्ती के लिए है कन्नौज। रामपुर चाकू उद्योग के लिए है, चाकू उद्योग रामपुर। और लखनऊ लकड़ी के खिलौने औषधि निर्माण। मुरादाबाद पीतल और कलई बर्तन नक्काशी के लिए है। और फरीदाबाद कांच उद्योग कांच की चूड़ियों के लिए विश्वविख्यात है। कन्नौज इत्र और सुगंधित तेल अगरबत्ती के लिए है कन्नौज। रामपुर चाकू उद्योग के लिए है। लखनऊ लकड़ी खिलौने औषधि निर्माण। हीरा बादा मिर्ज़ापुर के लिए है, हीरा बादा और मिर्ज़ापुर के लिए है। ताबा ललितपुर के लिए है, ताबा जो है ना ललितपुर में उत्पादित किया जाता है, कोयला सिंगरौली में और यूरेनियम ललितपुर में। फिरोजाबाद में 200 वर्षों से भी अधिक समय से कांच की चूड़ियों का उत्पादन हो रहा है। उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है? मुरादाबाद को पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद जिले को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। यह जिला रामगंगा नदी के तट पर स्थित है। मुरादाबाद पीतल के काम के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा जिला काली मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है? आजमगढ़। उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा जिला काली मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है? आजमगढ़। उत्तर प्रदेश का आजमगढ़ जिला काली मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। इस जनपद को नवाब आजम शाह ने बसाया था, इसी कारण इसका नाम आजमगढ़ पड़ा। 15 नवंबर 1994 को 14वें मंडल के रूप में आजमगढ़ मंडल का सृजन किया गया। आजमगढ़ जिले में 8 तहसील, 22 ब्लॉक, 11 विधानसभा तथा 2 लोकसभा सीटें हैं। इनमें से कौन सा स्थान धातु की कला, रंगीन तामचीनी और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद। धातु की कला, कौन सा स्थान धातु की कला, रंगीन तामचीन और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है? ये उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद पीतल उद्योग तथा हार्न एंड बोन क्राफ्ट शिल्प आदि के लिए प्रसिद्ध है, जबकि लखनऊ चिकनकारी के लिए, वाराणसी हथकरघा उद्योग के लिए, खुर्जा चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश के उद्योग बंधों की शाखा संरचना है 3 है। उत्तर प्रदेश में उद्योग बंधों की शाखा संरचना 3 है। उत्तर प्रदेश में उद्योग बंधों की इस समय 3 शाखाएं हैं, जिला स्तर पर, मंडल स्तर पर, राज्य स्तर पर। उद्यमिता और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने निवेश मित्र योजना शुरू किया। उत्तर प्रदेश के निम्न से किस जिले में केंद्र सरकार की अफीम की फैक्ट्री है? तो गाजीपुर में फैक्ट्री है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर ज़िले में, ये सब तो जानते हैं, 1820 में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तेल रिफाइनरी उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो ये है ना, मथुरा में है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तेल रिफाइनरी उत्तर प्रदेश में मथुरा में है।
1901 ये सब जानते हैं। उत्तर प्रदेश में एकमात्र तेल रिफाइनरी कहाँ पर है? तो मथुरा में है। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र स्थित है वाराणसी में। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र वाराणसी में है। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल वाराणसी में स्थित है। इसकी स्थापना 22 सितंबर 2017 को किया गया। व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश के जनपद में हुई है, वाराणसी में। व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश के जनपद में हुई है, ये वाराणसी में। व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम को दीनदयाल हस्तकला संकुल के नाम से भी जाना जाता है। यह वाराणसी में है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा मैंगो फूड फेस्टिवल की मेज़बानी करता है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश में लखनऊ शहर में मैंगो फूड फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को आम की विभिन्न किस्मों और उससे बनने वाले अनोखे व्यंजनों के बारे में शिक्षित करता है। एसोचैम उत्तर प्रदेश का एक राज्य स्तरीय वाणिज्यिक और उद्योग का प्रमुख चैम्बर ऑफ ट्रेड है, जो निजी, सहकारी और सार्वजनिक क्षेत्रों में बड़ी, मध्यम और छोटी इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है। एसोचैम यूपी का पूरा रूप क्या है? तो एसोचैम का पूरा रूप क्या है? इसमें बन जाएगा द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश, ये हो जाएगा इसमें।